हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू द चैनल। आई एम जॉयदीप एंड बैक विद ए न्यू लर्निंग वीडियो। मैंने लास्ट फ्राइडे को एक ट्रेड लिया था इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का यूज करके विथ हायर टाइम फ्रेम बायर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो फंडेड ट्रेडर मार्केट में मेरा पहला ट्रेड था एंड यहाँ पे मैंने सिंगल ट्रेड में ऑलमोस्ट $2381 बुक किया एंड एक ही ट्रेड में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 4.76% का प्रॉफिट। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये ट्रेड मैंने फ्राइडे को लिया था जहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट $590 के आसपास प्रॉफिट हुआ एंड मंडे को $1786 के आसपास प्रॉफिट हुआ। ये सिंगल ट्रेड था, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड में ही मैंने ऑलमोस्ट 5% के आसपास बुक कर लिया जहाँ पे मेरा टोटल प्रॉफिट टारगेट 8% है। आज मैं सेम कंसेप्ट का यूज करके आपको समझाने की ट्राई करूंगा विथ प्रॉपर ट्रेड ब्रेकडाउन। वैसे सारे एडवांस कंसेप्ट मैंने अपने मेंटरशिप में बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझाया है, बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक विथ 20+ सेशंस। एंड एक अनाउंसमेंट है, अगर आपको मेंटरशिप का एक्सेस फ्री में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से फंडेड ट्रेडर मार्केट को रजिस्टर कीजिए एंड कोई भी अकाउंट बाय कीजिए तो आपको बेसिक मेंटरशिप एक्सेस फ्री में मिल जाएगा। एंड जो लोग 50K या 100K का अकाउंट बाय करेंगे उनको लाइव ट्रेड ग्रुप का एक्सेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में मेरे साथ एवरी वीकेंड लाइव सेशन का एक्सेस भी मिलेगा जहां पे आपको प्रॉपर लर्निंग के साथ अपने डाउट्स क्लियर करने का मौका मिलेगा। फिलहाल मैं ब्लूबेरी फंडेड एंड फंडेड ट्रेडर मार्केट में ट्रेड करता हूँ, लेकिन ये ट्रेड मैंने फंडेड ट्रेडर मार्केट में स्पेशली लिया था क्योंकि इस ट्रेड में मुझे 1.5% का रिस्क करना था। सो यहाँ पे मुझे कोई लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन फेस नहीं करना पड़ा। डेली ड्रॉडाउन यहाँ 5% का था, सो मैं यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेड कर सकता हूँ। एंड मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पे आउट के मामले में ये सबसे बेस्ट है एंड ट्रेडिंग कंडीशंस भी बहुत फेवरेबल है। यहाँ पे ऑलवेज आपको 50 to 60% का डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड HT05 अप्लाई करते हो तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट मिलता है। सिंपली यहाँ पे इसको रिमूव करना है एंड यहाँ पे टाइप करना है HT05। HT05 अप्लाई करने के बाद हो सकता है फर्स्ट टाइम ये कोड इनवैलिड दिखाए, लेकिन आपको फिर से एक बार ट्राई करना है एंड फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 65% का डिस्काउंट मिल चुका है। मतलब सिंपली कोई भी इवैल्यूएशन के केस में एडिशनल 5% डिस्काउंट पाने के लिए आपको HT05 अप्लाई करना है। एंड जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि इसके साथ आपको फ्री मेंटरशिप एक्सेस भी मिल जाएगा विथ लाइव ट्रेडिंग सपोर्ट। सो अभी समझते हैं कि इनवर्स फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं। सिंपली फेयर वैल्यू गैप आप सभी को पता होगा कि 3 कैंडल पैटर्न है जहाँ पे बायर्स या सेलर्स का डोमिनेंस पता चलता है। सिंपली आपको क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे अप्रोच करना है। जैसे कि मैं कैसे अप्रोच करता हूँ, कोई भी अगर हायर टाइम फ्रेम की लेवल है वो फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो भी हो सकता है या फिर कोई मेजर स्विंग पॉइंट्स भी हो सकता है, स्विंग लो या स्विंग हाई। जब भी लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस उस लेवल को अप्रोच करता है तो मैं ऑलवेज वेट करता हूँ कि जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम की लेवल को अप्रोच किया है उसके ऑपोजिट में अगर लोअर टाइम फ्रेम का कोई फेयर वैल्यू गैप है, मतलब मान लो यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन जब प्राइस नीचे आ रहा था यहाँ पे प्राइस ने लोअर टाइम फ्रेम पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। जैसे ही प्राइस इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज करता है तो वो हमारे लिए एक कंफर्मेशन है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप से हमें कोई भी एक साइड का डोमिनेंस पता चलता है। तो ऑब्वियसली बात है लोअर टाइम फ्रेम का जो सेलर्स का यहाँ पे डोमिनेंस था उसको कंप्लीटली इनवैलिडेट किया गया हायर टाइम फ्रेम की लेवल के थ्रू। मतलब हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे और भी ज्यादा बाइंग प्रेशर था जिसने सेलर्स का जो डोमिनेंस था उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया। उसके बाद सिंपली हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक बनने का वेट करना है। ऑर्डर ब्लॉक मतलब क्या है, सिंपली लास्ट सेलिंग मोमेंटम जहां से आया है प्राइस अगर उस लेवल के ऊपर क्लोज करता है एंड फिर से उस लेवल पे वापस ट्रेड करता है तो यहाँ से ही हमें अपना एंट्री एग्जीक्यूट करना है, जो मैं आगे लाइव चार्ट के ऊपर मेरा प्रीवियस ट्रेड ब्रेकडाउन के साथ समझाने की ट्राई करूंगा। तो अल्टीमेटली आपको 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। पहले हायर टाइम फ्रेम की लेवल बनने का वेट कीजिए, उसके बाद प्राइस उस लेवल को अप्रोच करता है एंड जो ऑपोजिट साइड से फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है उसको डिसरेस्पेक्ट होने का वेट कीजिए। उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होने का वेट करना है एंड वहां से हमें डायरेक्टली एंट्री लेना है। अभी मैं मेरे लाइव ट्रेड के साथ जो कि मैंने फंडेड ट्रेडर मार्केट में लिया था जहां पे मैं ऑलमोस्ट 1.5% का रिस्क लेके ऑलमोस्ट 5% के आसपास बुक किया। इसमें मेरा टारगेट और भी ज्यादा हो सकता था, तो यहाँ पे मैंने एक चीज मिस किया है वो भी मैं डिस्कस करने की ट्राई करूंगा।
अभी मैंने गोल्ड का 4 आवर का चार्ट ओपन किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली प्राइस बहुत टाइम कंसोलिडेट किया है एंड अल्टीमेटली यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। जब भी हमें इतना ज्यादा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिलता है तो वहां से हम एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप अपना जो बायस एंड ट्रेंड है उसके बारे में थोड़ा आइडिया ले सकते हो कि प्राइस अभी कर क्या रहा है, मतलब अभी प्राइस को जाना कहाँ है। ये तो हो गया ट्रेंड की बात कि क्लियरली हमें दिख रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है। उसके बाद हायर टाइम फ्रेम की लेवल मैंने कैसे सेट किया, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे कि प्राइस ने यहाँ पे जब भी इस मेजर लेवल को, मतलब जहां से प्राइस अगेन एंड अगेन रेजिस्टेंस ले रहा था, उस मेजर लेवल को ब्रेक करते टाइम प्राइस ने इस लेवल पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। यहाँ पे ये हो गया हमारा 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे हमारे पास 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था एंड ऑल्सो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 स्मॉल कैंडल के बाद एक शार्प मोमेंटम मिला है। तो ऐसे जोन्स को हम डिमांड एरिया बोलते हैं। डिमांड एरिया मतलब जहां से प्राइस फिर से रिएक्ट कर सकता है। ये हमारे पास एक डिमांड एरिया था, मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 डिफरेंट की लेवल्स थे। एक तो हो गया डिमांड जहां से प्राइस ने एक शार्प मोमेंटम दिया है एंड दूसरा हो गया 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये 2 लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल था एंड अगर हम बायस की बात करें तो यहां से लेके ये हाई तक, यहाँ तक ये हमारा बायस था। बायस मतलब मैक्सिमम टारगेट जहां तक हम बुक कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें वहां तक ही बुक करना है, इसका मतलब आप सिंपली ऐसे बाउंड्री की तरह समझ लो कि ये हमारे पास एक मैक्सिमम बाउंड्री है जहां तक इस ट्रेड को हम होल्ड कर सकते हैं अगर हमारा रिस्क रिवार्ड अलाउ करे। तो यहाँ पे आपके पास हायर टाइम फ्रेम की लेवल क्लियर हो गया, ओवरऑल मार्केट का जो व्यू है वो भी क्लियर हो गया कि मार्केट ब्रेकआउट के बाद क्लियरली अप ट्रेंडिंग है। तो अभी हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन चाहिए, जहां पे हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का कैसे यूज करते हैं वो थोड़ा सा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। तो अभी अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि 4 आवर फेयर वैल्यू गैप है एंड यहाँ पे डिमांड एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं एंड इस लेवल को हम अपना बायस ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। तो अभी कैसे एंट्री लेना है, देखिए सिंपल एंट्री है। यहाँ पे 5 मिनट को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम पे अप्रोच कर रहा है, इस लेवल पे अप्रोच कर रहा है, मतलब हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम आ सकता है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एज पर माई बायस। तो यहाँ पे मैंने देखा ऑपोजिट साइड से एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। इस फेयर वैल्यू गैप को हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर प्राइस ने इस कैंडल के अंदर प्रॉपर क्लोजिंग दिया है। ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग देना मतलब इस फेयर वैल्यू गैप को डिसरेस्पेक्ट करना। ऑब्वियसली हायर टाइम फ्रेम का जो हमारा बायस था वो अपसाइड था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बाइंग ऑर्डर पेंडिंग थे, लेकिन यहाँ पे जो सेलर्स का स्मॉलर टाइम फ्रेम का जो डोमिनेंस क्रिएट किया गया फेयर वैल्यू गैप के थ्रू, उसको जब प्राइस ने डिसरेस्पेक्ट कर दिया है तो हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे प्राइस हायर टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट पे चल रहा है एंड लोअर टाइम फ्रेम का जो ऑपोजिट फेयर वैल्यू गैप है उसको डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। मतलब प्राइस का इंटेंशन क्लियरली बुलिश है एंड यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है। इसके बाद आप देख सकते हो प्राइस ने इस लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है एंड इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करके प्राइस फिर से अपसाइड मूव किया। हालांकि अगर मैं यहाँ पे इस ट्रेड को कैप्चर करता तो मेरा रिस्क रिवार्ड और भी ज्यादा होता एंड शायद आपको 7 to 8% का प्रॉफिट दिख जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को मिस कर दिया क्योंकि मैं उस टाइम एक्टिव नहीं था। बाद में मैंने देखा कि प्राइस ने फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। ऑल्सो मुझे थोड़ा सा ज्यादा कंफर्मेशन इसलिए मिला क्योंकि प्राइस ने ये जो अल्टीमेट सेलिंग मोमेंटम जहां से आया है उसी सेम लेवल के ऊपर क्लियरली क्लोज किया। तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये मेरे लिए ज्यादा हाई प्रोबेबल था, तो मैं यहाँ से अपना एंट्री को प्लेस किया एंड अल्टीमेटली मेरा जो पेंडिंग ऑर्डर था वो यहाँ पे आके एग्जीक्यूट हुआ, शायद इस कैंडल पे, ठीक है। एंड उस दिन तो मुझे 590 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन मैंने ट्रेड को होल्ड किया क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये ट्रेड मेरा जो अल्टीमेट टारगेट है उसको अचीव करके देगा एंड इस ट्रेड में मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैंने 1.5% का रिस्क किया। अभी ये 1.5% का रिस्क मैंने इसीलिए कर पाया क्योंकि मैं फंडेड ट्रेडर मार्केट में ट्रेड कर रहा था, क्योंकि हर एक ब्रोकर आपको इतना ज्यादा रिस्क करने का अलाउ नहीं करता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ इस प्रॉप फर्म को, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी ट्रेड में अगर आपको कॉन्फिडेंस हो तो आप थोड़ा एग्रेसिवली जाके जो चैलेंज है वो बहुत ही इजीली पास कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको छोटा छोटा लॉट साइज में बहुत सारे मल्टीपल ट्रेड करना पड़ता है तो उसमें क्या होता है, लॉसेस का चांसेस भी बढ़ जाता है एंड जितना ज्यादा आप ट्रेड करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कम होता जाता है।
ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी rather देन क्वांटिटी। सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स के साथ ही आप कोई भी प्रॉप फर्म चैलेंज को पास कर सकते हो, या फिर अगर आप पर्सनल ब्रोकर पे ट्रेड करते हो तो वहां पे भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर सकते हो। बाद में आपको दिखेगा कि प्राइस ने यहां से मंडे पे ओपन होते ही बहुत ही शार्प मोमेंटम के साथ अल्टीमेटली मेरा जो टारगेट था वो अचीव कर दिया। सो आई होप आपको समझ में आया है कैसे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक क्वालिटी ट्रेड को एग्जीक्यूट करके एक दो ट्रेड के अंदर कोई भी चैलेंज पास किया जा सकता है। यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड एंड बायस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो मेंटरशिप में हम इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। सो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सपोर्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कंटेंट के हिसाब से इस चैनल में व्यूज नहीं आते हैं। आप डिसाइड करो आपको रियल लर्निंग चाहिए या उल्टा सीधा चीजें एंड पर्सनल लाइफ का शो ऑफ देखना है। तो ये सब देखना है तो ठीक है, जिससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। Now you can decide and show your support through like, share and comments. आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।